हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो हर एक सेंटेंस में आते हैं। क्योंकि जब तक हमें उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो हम उन्हें लिख नहीं पाएंगे, जब तक लिख नहीं पाएंगे तो इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है देम। देम का मतलब होता है उन्हें। सेंटेंस देखिए, मैं उन्हें एक उपहार देने जा रहा हूँ। I am going to give them a gift. I'm going to give them a gift. Some का मतलब होता है कुछ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? Can you give me some money? Can you give me some money? नेक्स्ट है मी का मतलब होता है मुझे। ये मुझे दो। गिव इट टू मी। गिव इट टू मी। पीपल का मतलब होता है लोग। वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। दोज पीपल ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। दोज पीपल eating at the restaurant. टेक का मतलब होता है लेना। क्या आप लेना चाहेंगे? Would you want to take? Would you want to take? Out का मतलब होता है बाहर। दरवाजे से बाहर जाओ और बाईं ओर देखो। Go out of the door and see left side. Go out of the door and see left side. Into का मतलब होता है में। घर में मत जाओ। Don't go into that house. Don't go into that house. Just का मतलब होता है अभी अभी। मैं अभी आया हूँ। I just arrived. I just arrived. सी का मतलब होता है देखना। मुझे वह घर देखना है। I want to see that house. I want to see that house. हिम का मतलब होता है उसे। मैंने उसे चॉकलेट दी। I gave him chocolate. हिम लिखा गया है तो इसका मतलब एक लड़के की बात हो रही है। I gave him chocolate. Your का मतलब होता है आपका। क्या ये आपका बैग है? Is this your bag? Is this your bag? Come का मतलब होता है आना। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। He shouldn't have come here. He shouldn't have come here. Should not का मतलब होता है चाहिए था, नहीं चाहिए था। Now का मतलब है अब मैं मुंबई में रहता हूँ। यानी कि पहले वो कहीं और रहता था, अब वो मुंबई में रहता है। Now I live in Mumbai. Now I live in Mumbai. Then का मतलब होता है से। ऐसा लगता है कि आप उससे तेज़ हैं। देन तब यूज़ होता है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। ये उससे बड़ी है, ये उससे तेज है, ये उससे अच्छा है, वहाँ देन यूज़ होता है। देखिए सेंटेंस, लुक्स लाइक यू आर फास्टर देन दैट। लुक्स लाइक यू आर फास्टर देन दैट। लाइक का मतलब है पसंद। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। I like you too. I like you too. अदर का मतलब है अन्य चीज़ें किसी काम की नहीं हैं। Other things are of no use. अदर मतलब कि जैसे आसपास और कई चीज़ें पड़ी हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज़ हमने ले ली, ये काम की है, अदर्स आर यूजलेस, ये बोला गया है। अदर थिंग्स आर ऑफ नो यूज़। अदर का मतलब है अन्य चीज़ें किसी काम की नहीं हैं। अदर थिंग्स आर ऑफ नो यूज़। अदर का मतलब है अन्य चीज़ें किसी काम की नहीं हैं। अदर थिंग्स आर ऑफ नो यूज़। अदर थिंग्स आर ऑफ नो यूज़।
नो यूज़। हाउ का मतलब होता है कैसे। तुम इसे अंग्रेजी में कैसे कहोगे? हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? देन, ये देखिए THEN वाला देन आ गया। इसका मतलब होता है फिर। मैंने उससे पैसे मांगे और फिर वह बहाने बनाने लगा। I asked him for money and then he started making excuses. Then, ये वाला then तब यूज़ होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उसके बाद कोई और काम स्टार्ट कर रहे हो, फिर। ओके, जैसे यहाँ पे बोला गया है I asked him for money and then he started making excuses. It's का मतलब होता है इसका क्या नाम है? What is its name? अब ये देखिए, इट्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसका मतलब हम किसी लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर लड़का होता तो हम बोलते हिज नेम और लड़की होती तो हम बोलते हर नेम। यहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, या फिर कोई पेन, या फिर कोई ऐसी अननोन चीज़ जिसका नाम आपको नहीं पता। ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम। तो इट्स बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी, लेकिन इंसान के लिए नहीं कर सकते। आर का मतलब होता है हमारे। इसको कई लोग अवर प्रोनाउंस करते हैं तो वो रॉन्ग है, इसे बोलते हैं आर। हमारे। मुझे लगा कोई हमारे कमरे में आया है। I thought someone has come to our room. I thought someone has come to our room. टू का मतलब आप सबको पता ही है, दो। मेरे पास 2 रुपए हैं। I have 2 rupees. I have 2 rupees. मोर का मतलब होता है और। मुझे और समय चाहिए। I need more time. I need more time. और मतलब कि और ज़्यादा समय चाहिए, और ज़्यादा पानी चाहिए, और ज़्यादा खाना चाहिए, तो वहाँ पे more लगेगा। I need more time. want का मतलब होता है चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? What do you want? What do you want? आप क्या चाहते हैं? नेक्स्ट देखिए, वे का मतलब होता है रास्ता। क्या ये है मंदिर जाने का रास्ता? Is this the way to the temple? Is this the way to the temple? एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे आप ये वे यूज़ कर देते हो, जैसे हमने बोला कि मंदिर जाने का रास्ता, जाना मतलब यहाँ पे गो यूज़ हो सकता था, लेकिन हमने वे यूज़ किया तो उसकी जगह उसके साथ गो नहीं यूज़ होगा। इज़ दिस वे टू द टेम्पल, मंदिर जाने का रास्ता, सारा इसी में कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लुक का मतलब होता है देखो। देखो वह क्या कर रहा है। लुक, व्हाट इज ही डूइंग। अब यहाँ पे लुक बोला गया है, लुक के बाद एक कॉमा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम बोलते हैं ना देखो, उसके बाद थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। लुक, व्हाट इज ही डूइंग। देखो वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट का मतलब पहले। आप पहले सोचो और फिर बोलो। यू थिंक फर्स्ट एंड देन स्पीक। यू थिंक फर्स्ट एंड देन स्पीक। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो का मतलब होता है भी। मैं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो ऑल्सो। आई कैन गो ऑल्सो। न्यू का मतलब होता है नई या फिर नया। यह मेरी नई बाइक है। दिस इज माई न्यू बाइक। दिस इज माई न्यू बाइक। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मुझे दूध पसंद है क्योंकि ये मुझे मजबूत बनाता है। I like milk because it makes me strong.
अब देखिए, बिकॉज एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। पहला तो मुझे दूध पसंद है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये वाला। दूसरा, ये मुझे मजबूत बनाता है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और जो जोड़ता है वो होता है कंजक्शन। तो बिकॉज हमारा एक कंजक्शन है। आई लाइक मिल्क बिकॉज इट मेक्स मी स्ट्रांग। नेक्स्ट देखिए, डे का मतलब होता है दिन। पता ही है आपको आज कौन सा दिन है। व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे। यूज़ का मतलब होता है उपयोग। मैं इस शब्द का उपयोग कैसे करूं। हाउ डू आई यूज़ दिस वर्ड, हाउ डू आई यूज़ दिस वर्ड। नो का मतलब नहीं। क्या आप अमेरिकन हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया और उसका आंसर भी बता दिया। आर यू अमेरिकन? नो, आई एम नॉट। नो, आई एम नॉट। मैन का मतलब होता है आदमी। वह आदमी कौन है? हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वह लड़की कौन थी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट हु दैट गर्ल वॉज। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट हु दैट गर्ल वॉज। अब देखिए, यहाँ पे फाइंड के साथ आउट लगा है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में पता लगाना होता है, कुछ ढूंढना होता है, तो हम हमेशा फाइंड आउट लिखते हैं। बोलते हैं ना कि फाइंड आउट माई मोबाइल, तो फाइंड आउट इकट्ठा यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेयर का मतलब होता है यहाँ। मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हेयर, आई लिव हेयर। थिंग का मतलब होता है चीज़। इस चीज़ को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड, व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड। गिव का मतलब होता है देना। मैं तुम्हें इत्र देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू परफ्यूम, आई वॉन्ट टू गिव यू परफ्यूम। मैनी का मतलब होता है कई। हर साल कई लोग यहाँ आते हैं। जो मैनी वर्ड है वो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे लोगों को हम काउंट कर सकते हैं। ओके, जैसे एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं। मैनी पीपल कम हेयर एवरी ईयर, मैनी पीपल कम हेयर एवरी ईयर। वेल का मतलब होता है अच्छी तरह से। आप बहुत अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल।